अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर जो है अपना फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने एएमयू यानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अल्पसंख्यक दर्जे को फिलहाल बरकरार रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने 4-3 के बहुमत से 1967 के उस फैसले को खारिज कर दिया जो एएमयू को अल्पसंख्यक दर्जा देने से इनकार करने का आधार बना था। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 7 सदस्यीय बेंच ने हालांकि कहा कि एएमयू समेत सभी अल्पसंख्यक संस्थानों के दर्जे और अधिकार पर अंतिम निर्णय एक 3 सदस्यीय बेंच करेगी। ये बेंच अल्पसंख्यक संस्थानों के लिए 7 सदस्यीय बेंच के मानदंडों के आधार पर एक रूपरेखा तैयार करेगी। यानी मानदंड क्या होंगे अल्पसंख्यक दर्जे के, वो यहाँ पर जो है सुप्रीम कोर्ट ने तय किए हैं, लेकिन अल्पसंख्यक का दर्जे पर फैसला जो है वो ये बेंच करेगी, जिसमें फैसला यहाँ पर जो है वो भेजा गया। हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं आशीष और पल्लव, उनसे और विस्तार से समझते हैं कि आज इस फैसले में क्या और मुख्य बातें कोर्ट की तरफ से कही गई हैं। आशीष, सबसे बड़ी खबर जो यहाँ पर है वो कि अल्पसंख्यक दर्जे को बरकरार फिलहाल रखा गया है, लेकिन जो मानदंड तय किए गए हैं कोर्ट की तरफ से वो क्या है? जी बिल्कुल, देखिए ये स्टेटस को चल रहा था पहले से, तो अभी वो चलता रहेगा क्योंकि कानूनी लड़ाई पूरी नहीं हुई है। तो यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये था कि एएमयू जो है वो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है कि नहीं है, उसको सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड नहीं किया है, लेकिन क्राइटेरिया डिसाइड कर दिए हैं। तो इसका मतलब ये है कि 3 जजेस की बेंच अब इस मामले में आगे कानूनी लड़ाई चलेगी। लेकिन एएमयू के लिए बहुत बड़ी राहत हम इसलिए इसे कहेंगे क्योंकि जो क्राइटेरिया आप सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किए हैं, अजीज बादशाह 1967 के केस में उन्होंने कहा था कि किसी भी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन को माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन उस समय माना जाएगा जब उसकी स्थापना उस समुदाय के लोग, यानी यहाँ पर उसका ये कहना था क्योंकि मुस्लिमों ने इसकी स्थापना नहीं की थी, कानून द्वारा स्थापित किया गया था, इसलिए ये माइनॉरिटी संस्थान नहीं है। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने तय कर दिया है कि ये फैसला सही नहीं था और एक संस्थान को सिर्फ इसलिए माइनॉरिटी का दर्जा वो नहीं खो सकता क्योंकि उसकी स्थापना उस समुदाय के लोगों ने नहीं की है। सुप्रीम कोर्ट ने और इसे आगे बढ़ाया और कहा है कि ये भी देखना जरूरी है कि उस संस्थान का प्रशासन कौन कर रहा है और उस संस्थान की स्थापना के पीछे किसका दिमाग, विवेक था और उसका उद्देश्य क्या था। तो ये एक महत्वपूर्ण क्राइटेरिया है जिसमें जो है एएमयू को एक बड़ी राहत मिलती नजर आ रही है, क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट ने ये तो डिसाइड नहीं किया कि एएमयू माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है या नहीं है, लेकिन जो क्राइटेरिया उसने ले डाउन किए हैं और उसने ये जो कह दिया है कि सिर्फ स्थापना कानून के द्वारा हुई है इसलिए किसी का माइनॉरिटी स्टेटस नहीं हटा सकते। ये भी देखना है कि स्थापना के पीछे किसका दिमाग था और उसको संचालित कौन लोग कर रहे हैं, उसका प्रशासन कौन लोग कर रहे हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण फैक्टर है जिस पर अब 3 जजेस की सुप्रीम कोर्ट की रेगुलर बेंच इस मामले की सुनवाई करेगी। तब तक जो माइनॉरिटी स्टेटस है वो उसका बरकरार है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब एएमयू के पक्ष के लोगों का ये कहना है कि वो जीत की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि उनकी भी यही दलीलें थी कि सिर्फ इस वजह से उनका माइनॉरिटी स्टेटस छीना नहीं जा सकता क्योंकि उनकी स्थापना कानून ने की थी। इसकी स्थापना मुस्लिम लोगों के समुदाय के लोगों की तरफ से हुई थी, उन्हीं का ये विवेक था, उनका दिमाग था और उनका संचालन भी मुस्लिम पक्ष के लोग कर रहे हैं। इसलिए इसको इसे माइनॉरिटी that incorporation of an institution which is a legal issue is different from its establishment which is a factual issue. So incorporation can be done by a legislature, but the establishment can be done by a minority community. So a minority community can establish an institution but through a legislature. That is one of the findings of the court. The test is reasonably expansive. It takes note of our very peculiar history in our country, where institutions were established by minorities even prior to 1950, and it has clearly stated, the majority has stated, that there can't be any distinction between pre-1950 institutions and post-1950. The constitutional provisions will apply equally to those institutions which were established pre-1950. सर एक बार क्या चीज अजीज बादशाह की ऐसी थी जिसको कि ओवररूल किया सुप्रीम कोर्ट? अजीज बादशाह में क्लियरली ये होल्ड किया गया था कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन नहीं है, तो इस वजह से वो आज जजमेंट ओवररूल हो गई है। तो आज के डेट पे एग्जैक्ट स्टेटस ऑफ एएमयू इज, I would say, not judicially determined is the correct way to put it, but important चीज है कि जिस डिसीजन ने उसे नॉन माइनॉरिटी होल्ड किया था वो डिसीजन अब नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, एक 1980s में जो अमेंडमेंट लाया गया था, जो अजीज बादशाह को अंडू करने के लिए एक तरह से अमेंडमेंट लाया गया था पार्लियामेंट का, वो अब इररिलेवेंट हो गया है, बिकॉज जब जजमेंट ही जुडिशियली लार्जर बेंच ने उसको सेट असाइड कर दिया है, तो 1981 और 82 का जो ये अमेंडमेंट थे ये अब इररिलेवेंट हो गए हैं।
द ओनली क्वेश्चन नाउ इज जो टेस्ट आज सुप्रीम कोर्ट ने ले डाउन किया है माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस को, उसको एएमयू सेटिस्फाई करता है या नहीं करता है, और वो एक छोटी जजेस की खंडपीठ डिटरमिन करेगी। लेकिन जिस तरह का टेस्ट ले डाउन किया गया है वो एएमयू की हिस्ट्री और एस्टेब्लिशमेंट के हिसाब से चांसेस काफी हाई हैं कि एएमयू विल बी फाउंड टू बी अ माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन। लास्ट क्वेश्चन एंड देन यू कैन आस्क मिस्टर भाटिया आल्सो। क्या मानक तय किए गए हैं? मानक तय किए गए हैं पहली कि व्हाट वाज द हिस्ट्री ऑफ द इंस्टीट्यूशन, प्राइमरी डॉक्यूमेंट्स क्या थे उस इंस्टीट्यूशन को फॉर्मेशन में, फंड्स और कॉर्पस कहां से आए थे, और इंस्टीट्यूशन किस कम्युनिटी ने अपने आप को नर्चर करने के लिए वो इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश किया था, अपनी पढ़ाई, अपनी एजुकेशन, अपने प्रोफेशनल लेवल को इंप्रूव करने के लिए वो एस्टैब्लिश किया गया था। और इन सारी चीजों को एक होलिस्टिक तरह से देखना है, एक टेक्निकल तरह से नहीं देखना है। और चाहे उसको एक्चुअल जो इनकॉर्पोरेशन है वो चाहे किसी सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट में हुआ हो या वो चाहे किसी लेजिस्लेचर की एक्ट के थ्रू हुआ हो, वो मानने नहीं रखता है। मानने ये रखता है कि रियल इंटेंट क्या था, वो इंस्टीट्यूशन एक माइनॉरिटी को एस्टैब्लिश, माइनॉरिटी ने अपने लिए अपने आप को एजुकेशनली एडवांस करने के लिए एस्टैब्लिश किया था या नहीं। आज की डेट में इसका स्टेटस क्या रहेगा? आई विल द अदर क्वेश्चन यू कैन आस्क मिस्टर भाटिया। आई विल जस्ट आंसर दिस लास्ट क्वेश्चन एंड यू कैन आस्क मिस्टर भाटिया। आज की डेट में जब 81 क्वैश हो गया, 81 क्वैश नहीं हुआ, 81 इररेलेवेंट हो गया, इररेलेवेंट हो गया, करेक्ट। अजीज बादशाह क्वैश हो गया। हाँ। तो आज की डेट में एमयू का स्टेटस क्या है? आज की डेट में एमयू का स्टेटस मेरे हिसाब से डी जूरे इज अप फॉर डिटर्मिनेशन, डी फैक्टो इज माइनॉरिटी। ओके, थैंक यू। तो यहाँ पर आप सुन रहे थे वकील साहब जो है वो बता रहे थे फैसले को कि कोर्ट की तरफ से जो है वो क्या यहाँ पर कहा गया है। आशीष, जो इनकी तरफ से बताया गया कोर्ट में जो बातें हुई हैं, मानदंड तय किए गए हैं कि क्या उद्देश्य यूनिवर्सिटी को बनाने का था, किन्होंने इसको जो है स्थापित किया था, तो उस हिसाब से तो लगता है कि जो स्टेटस है माइनॉरिटी का वो रहेगा यहाँ पर इसका, क्योंकि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की स्थापना, अलीगढ़ मुस्लिम कॉलेज की स्थापना सर सैयद अहमद खान ने की थी और उद्देश्य मुस्लिमों की शैक्षिक उत्थान जो है उस वक्त जो है बताया गया था। आशीष जी बिल्कुल, देखिए अहम सवाल है। हमारे साथ सादान फरासत हैं जो इस केस को लगातार लड़ाई इस पे लड़े हैं। सर, अब जो मानदंड आए हैं, एक राहत की सांस लेकर आए हैं एएमयू के लिए? बिल्कुल बिल्कुल राहत के साथ, बिकॉज जो मापदंड आए हैं वो मेरे हिसाब से जिस तरह से एमयू एस्टैब्लिश हुआ था, उसकी जो हिस्ट्री है, उसके जो जिन लोगों ने उसके लिए मनी दिया था, जिस तरह जो भी टेस्ट मापदंड आए हैं, मेरे हिसाब से वो एमयू वो सारे मापदंड जब भी कोर्ट डिटरमिन करेगी, ऑफ कोर्स वो कोर्ट को डिटरमिन करना भी बाकी है, लेकिन उस पर हमारा बहुत अच्छा पॉजिटिव केस रहेगा। तो किस तरह के क्राइटेरिया अभी जो अजीज बादशाह में क्या था और क्या रूल करके आम लोगों को जरा समझाइए। देखिए, अजीज बादशाह ने ये कहा था कि क्योंकि उस समय 1920 में जो कॉलोनियल लेजिस्लेचर है, इंपीरियल लेजिस्लेचर, उसने एमयू को एस्टैब्लिश किया था एक्ट बना के, और क्योंकि एमयू को कॉलोनियल लेजिस्लेचर ने एस्टैब्लिश किया था, इसलिए वो मुस्लिम माइनॉरिटी उसको एस्टैब्लिश नहीं कर सकते हैं, बिकॉज लीगली वो एस्टैब्लिश लेजिस्लेचर ने किया था। उस फाइंडिंग को पूरी तरह से ओवर रूल कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि लीगल इनकॉर्पोरेशन एक चीज होती है और जो एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंस्टीट्यूशन होता है वो एक दूसरी चीज होती है। तो कोई भी माइनॉरिटी कम्युनिटी एक इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश कर सकती है। ऑफ कोर्स वो उसको एस्टैब्लिश करने के प्रोसेस में उसके लीगल इनकॉर्पोरेशन के लिए लेजिस्लेचर या किसी और लीगल एंटिटी की हेल्प ले सकती है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो इंस्टीट्यूशन उस माइनॉरिटी कम्युनिटी ने एस्टैब्लिश ही नहीं किया है। तो ये मेन फाइंडिंग है आज की जजमेंट की, और अजीज बादशाह को ओवर रूल कर दिया गया है। अब जो मापदंड दिए गए हैं उनके हिसाब से, मेरी जितनी अपनी व्यक्तिगत मेरी सोच और समझ है, उसके हिसाब से एमयू को वो सारे जो मापदंड है वो मीट करेगी। उन्होंने ये कहा है कि इसके पीछे देखना है इंटेंट क्या है, उसका इनिशिएशन कौन कर रहा है। तो पहले किसने एस्टैब्लिश, किस कम्युनिटी ने अपने आप को बढ़ावा देने के लिए, किसको एजुकेशन बढ़ाने के लिए एस्टैब्लिश किया था, उसमें पैसा किस कम्युनिटी का लगा, उसमें लोग कौन इन्वॉल्व थे, उसमें प्राइमरी कम्युनिकेशन क्या हुआ था जब एस्टैब्लिशमेंट के समय, कि भाई किसके लिए है, और वो सारी चीजें अगर आप देखेंगे एमयू की हिस्ट्री में तो वो सारी चीजें क्लियरली इंडिकेट करेंगी कि वो मुस्लिम माइनॉरिटी को एस्टैब्लिश करने के लिए दिया गया। लेकिन फिलहाल एक लड़ाई अभी ये जारी रहेगी। जी बिल्कुल वो है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। एक बड़ा फैसला आया है और साफ है कि नए जो मानदंड आए हैं उसी से अब तय होगा कि एएमयू माइनॉरिटी है या नहीं है। जी अच्छा आशीष, एक और सवाल ये था कि क्या सेंट्रल यूनिवर्सिटी को अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा जो है वो दिया जा सकता है, माना जा सकता है या नहीं, इस पर क्या बात हुई आज कोर्ट में? जी देखिए, ये सारी बातें अब हो गई हैं, यही सब है। सेंट्रल यही सवाल यहाँ पर था कि वो कानून द्वारा स्थापित है, इसलिए उसे माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन नहीं दिया जा सकता। अजीत बादशाह भी ये कह रहे थे, तो कानून से का फैसला भी यही कह रहा था कि कानून के द्वारा स्थापित था।
लेकिन यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये सिर्फ एक आधार नहीं हो सकता किसी को माइनॉरिटी के दर्जे से हटाने के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने नए आधार तय किए हैं। उन आधारों में ये है कि पहले सोच देखनी पड़ेगी, किस कम्युनिटी की ये सोच थी, किसका दिमाग था कि एक ऐसा इंस्टीट्यूशन बनाया जाए। दूसरी बात, उसके लिए फंड किसने दिया। तीसरी बात, हिस्ट्री उसकी निकाली जाए कि कम्युनिकेशन संचार क्या हुए थे। और चौथी बात कि उनका संचालन कौन कर रहा है, प्रशासन कौन कर रहा है। ये महत्वपूर्ण है ये डिसाइड करने में कि कोई इंस्टीट्यूशन वो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है या नहीं है। सिर्फ कानून बनाने से, केंद्रीय कानून के लागू करने से वो उसका माइनॉरिटी का दर्जा खत्म नहीं होता है। जी बिल्कुल आशीष, आप रहेगा हमारे साथ। रणवीर भी हमारे साथ हैं। रणवीर, बड़ी खबर है अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को लेकर, अल्पसंख्यक दर्जे को फिलहाल बरकरार यहां पर कोर्ट ने रखा है और इसके लिए जो मानदंड होते हैं उसको यहां पर जो है एक तरह से स्पष्ट किया है। तो वहां पर इस वक्त क्या चल रहा है? देखिए, जाहिर है कि खुश हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जो भी स्टूडेंट्स हैं, जो एकेडमिक स्टाफ है, जो नॉन एकेडमिक स्टाफ है, वो खुश है। क्योंकि अगर स्टेटस बदल गया होता तो बहुत सारी चीज़ें बदलती। स्टेटस बदलने का सीधा मतलब ये होता कि फिर जो एडमिशन्स होते उसमें कोटा लागू होता। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें उस यूनिवर्सिटी का जो स्वरूप है, जो एएमयू का एक अपना एक जो स्वरूप है, वो इसी में बदलाव हो जाता है। इस वजह से लोगों में एक खुशी है। और अगर बात करें वहाँ पे लोगों में बेसिकली ये दशकों पुराना झगड़ा क्या है, झगड़ा ये है कि अंग्रेज़ी हुकूमत थी। 1920 में कानून के तहत इसको अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाया गया। हालांकि इसका जो इस्टेब्लिशमेंट है ये 1877 में हुआ था, लेकिन इसको कानूनी रूप से यूनिवर्सिटी 1920 में बनाया गया। अब 67 की कोर्ट ने कहा कि साहब ये तो अंग्रेज़ी हुकूमत ने जब इसको कानून बना करके कहा था तो ये माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन नहीं हो सकता। 1981 में केंद्र की सरकार ने कहा कि नहीं साहब, सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है वो गलत है और ये माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन रहेगा। तो दशकों पुराना झगड़ा चलता आया और 2006 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार को तो ये अधिकार ही नहीं था कि वो सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की पीठ में जो फैसला किया उसको पलट दे। इसलिए ये विवाद लगातार कानूनी चलता रहा था और दशकों पुराना विवाद था। लोगों को ये लग रहा था कि अगर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का स्टेटस बदला तो वहाँ पे एडमिशन्स की प्रक्रिया बदलेगी, उसकी जो मूल स्वरूप है उसमें बदलाव आएगा। क्योंकि हर यूनिवर्सिटी का एक अपना स्वरूप होता है, एक अपना जो इतिहास होता है, उस इतिहास को लेकर के चलता है। चाहे हम जेएनयू की बात करें, उस जेएनयू की बाउंड्री के अंदर जो माहौल है वो शायद किसी यूनिवर्सिटी में ना देखने को मिले। इसी तरह बीएचयू है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, उसका एक अपना स्वभाव है। उसी तरह अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का एक स्वभाव है और जामिया का भी है। तो जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उनका एक अपना जो स्वरूप स्वभाव होता है, उसमें इस स्टेटस के बदलाव से परिवर्तन आता। और इस वजह से जो स्टूडेंट्स है, जो एकेडमिक स्टाफ है, जो नॉन एकेडमिक स्टाफ है, वो खुश है। अब अगर ज़रा आंकड़ों पे आ जाए तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में लगभग 40,000 स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। 80 हॉस्टल्स हैं, यानी कि देश के सबसे बड़े जो आवासीय विश्वविद्यालय होते हैं वो है। 1700 स्टाफ जो है, 1700 एकेडमिक स्टाफ है जो कि टीचिंग के काम में लगा हुआ है। 5,500 के आसपास नॉन एकेडमिक स्टाफ है। और यूनिवर्सिटी के कैंपस होने की वजह से जो अलीगढ़ की पूरी अर्थव्यवस्था है वो चलती है। तो वहाँ पर स्कूल भी है क्लास 1 से लेकर के 12वीं तक, और वहाँ के पढ़े हुए बच्चों को प्राथमिकता के आधार पर जो ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं उसमें एडमिशन्स मिलते हैं। तो एक अलीगढ़ के लोगों के लिए भी एक राहत इसलिए है क्योंकि अलीगढ़ की एक बहुत बड़ी आबादी है जो अपने बच्चों को अलीगढ़ के स्कूल में पढ़ाती है, एएमयू का जो स्कूल है, और वहाँ से वो बच्चे निकल करके ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और प्रोफेशनल कोर्सेज करते हैं। तो सिर्फ एक यूनिवर्सिटी की बाउंड्री के अंदर उसका स्वभाव बदलने का मसला नहीं था, उसका जो स्टेटस बदलाव होता उससे अलीगढ़ शहर को भी और तमाम उन स्टूडेंट्स को भी असर होता। फ़िलहाल एक फौरी राहत इसको कही जा सकती है, लेकिन जिस तरह के जो गाइडलाइंस आए हैं कि एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन क्यों माइनॉरिटी रहना चाहिए, उस माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन पे अब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अपने ऐतिहासिक तथ्य निकालेगा कि सर सैयद अहमद ने क्या सोच करके अंग्रेज़ी हुकूमत के दौरान जो एक मुस्लिमों के लिए एक संस्थान बनाया था उसका ऐतिहासिक प्रमाण निकाला जाएगा। क्योंकि जब 3 जजों की सुप्रीम कोर्ट की बेंच बैठेगी और इन मानदंडों के आधार पर ये चेक किया जाएगा कि एएमयू क्यों माइनॉरिटी रहना चाहिए, क्यों उसका माइनॉरिटी स्टेटस कंटिन्यू रहना चाहिए, तब फिर वो ऐतिहासिक प्रमाण जो होंगे वो बेहद महत्वपूर्ण होंगे। और एएमयू के प्रशासन को अब सुप्रीम कोर्ट में जाकर के ये प्रमाण देना होगा, उस कम्युनिकेशन को बताना होगा जिसमें ये कहा जाएगा कि एएमयू का इस्टेब्लिशमेंट ही मुस्लिमों के उत्थान के लिए हुआ था, जो उसमें पैसा लगा था वो मुसलमानों का लगा था और मुसलमानों के हितों के लिए लगा था। उसका जो प्रशासन है वो मुसलमानों के हाथों में है और इसका जो पूरा एक आइडिया है, जो सोच है वो ये थी कि मुस्लिम समाज जो कि दबा हुआ, कुचला हुआ है। जी रणवीर, एक छोटा सवाल इसमें यह था कि बड़ा सवाल यही लोगों के मन में आता है कि मुस्लिम यूनिवर्सिटी है तो कौन पढ़ते हैं वहाँ पर, कौन पढ़ाते हैं। तो अगर माइनॉरिटी स्टेटस बदल जाता तो इसमें क्या फ़र्क आता? अभी क्या तरीके जो है वो अपनाती है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए और जो टीचर्स हैं उनके लिए?
देखिए, एक आम सेंट्रल यूनिवर्सिटी और एक माइनॉरिटी स्टेटस की सेंट्रल यूनिवर्सिटी में फ़र्क क्या है? सबसे जो बड़ा फ़र्क है वो ये है आरक्षण का। जो आम सेंट्रल यूनिवर्सिटी है वहाँ SC ST OBC कोटा लागू होता है, यानी 50% वो आरक्षित वर्ग के बच्चे एडमिशन पाते हैं जो कि अनुसूचित जाति, जनजाति या फिर OBC समाज से आते हैं, और जो बाकी 50% है वो आम बच्चों के लिए होता है। माइनॉरिटी स्टेटस क्या होता है कि वहाँ पर कोई आरक्षण व्यवस्था लागू नहीं होती है। जब भी एडमिशन्स होते हैं तो फॉर्म निकलता है और फॉर्म निकलने पे जो परीक्षा पास करते हैं वो एडमिशन पाते हैं। एक जो तकनीकी पेच है उसमें वो ये है कि वहाँ एक आरक्षण की व्यवस्था लागू है। आरक्षण की व्यवस्था उन छात्रों के लिए लागू है जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो स्कूल जो होता है वहाँ से पढ़ाई करके पास होते हैं। उन बच्चों को प्राथमिकता के आधार पर एडमिशन मिलता है, यानी कि आम यूनिवर्सिटी में आरक्षण व्यवस्था लागू होती है, माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी में लागू नहीं होती है। अगर आज कोर्ट ने ये कह दिया होता कि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन नहीं है, अगर वो माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी का स्टेटस खो देती तो अगला आने वाला जो एकेडमिक ईयर होता उसमें आरक्षण व्यवस्था लागू होती, SC ST OBC कोटा लगता। संभव है कि स्टेटस बदलता तो जो शिक्षकों की नियुक्ति है उसमें भी ये व्यवस्था लागू हो जाती, तो ये बहुत कुछ हो जाता। लेकिन फ़िलहाल एक फौरी राहत अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को मिली है क्योंकि स्टेटस अभी फ़िलहाल बरकरार रहेगा। 3 जजों की बेंच, आज जो 7 जजों की बेंच ने मानदंड तय किए, उन मानदंडों के आधार पर इतिहास चेक करेगा और ऐतिहासिक प्रमाणों के आधार पर फिर ये वो 3 जजों की बेंच ये तय करेगी कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का स्टेटस क्या रहना चाहिए। क्या वो माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी रहनी चाहिए या फिर उसको एक आम सेंट्रल यूनिवर्सिटी की तरह बना देना चाहिए, जैसे JNU BHU या देश के अलग अलग सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो ये स्टेटस फ़िलहाल अब भविष्य में तय होगा, लेकिन फौरी राहत है स्टूडेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए और अलीगढ़ के रहने वाले उन लोगों के लिए जिनको AMU की वजह से एक उनके रोज़मर्रा के जीवन में AMU कुछ न कुछ कमाई का भी कारण है और बहुत सारी चीज़ों के लिए AMU उनको प्रभावित करता है, क्योंकि 40,000 स्टूडेंट्स AMU में पढ़ते हैं, 80 हॉस्टल्स में रहते हैं, वहाँ पर खाने की सप्लाई है, वहाँ पर बच्चों बाहर भी कुछ बच्चे रहते हैं। तो बहुत सारे लोग हैं जो यूनिवर्सिटी से में भले ना रहते हो, भले ना पढ़ते हो, ना पढ़ाते हो, लेकिन जिनका घर भी आसपास है, वो किरायों पर कमरा देते हैं। तो एक वहाँ का माहौल, वहाँ की सोच, वहाँ की सभ्यता जो थी वो बदलाव हो जाता। तो एक फौरी राहत है और अब 3 जजों की बेंच ये तय करेगी कि उसका स्टेटस क्या रहना चाहिए।